हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करूंगा क्लास 10th की मैथ और उसमें प्रश्नावली 1.3 का मैं आज चर्चा करूंगा। और यह देख सकते हैं कि आपके नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें प्रूव करना होता है, जैसे करड़ी में 5 सिद्ध कीजिए, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार के प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये परीक्षा के एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको ध्यान से डेडिकेट होकर के इसको पढ़िएगा। मैं स्टार्ट करता हूं इसको। देखिए क्या है कि यहाँ अगर इसको हल वगैरह हम क्या करेंगे, हल लिख दें या फिर सॉल्यूशन, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हैं। सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करिए, माना पहले ही लिख लीजिए, माना करड़ी में 5 एक क्या है, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। देखिए जो कहेगा उसका उल्टा लेना है। परिमेय संख्या हो गई, तब क्या लिख सकते हैं, तब जब परिमेय हुई तब लिख सकते हैं करड़ी में 5 बराबर P बटे Q। जहां क्या हो जाएगा बच्चों, जहां आप देखें, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P व Q सह अभाज्य संख्या है। ये लिख दीजिएगा। इतना आप लिखे सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या जानते हैं आप सभी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो वही सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अर्थात वह किसी भी संख्या से कटने वाली संख्या नहीं होती, अभाज्य संख्या होती है। चलिए आगे अगर हम करें बच्चों, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। P बटे Q का अगर वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर हो जाएगा। लिखना चाहो तो आप लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं लिख दिया। अब आगे क्या है बच्चों, आगे चलिए आप, और आगे चलेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा आपको कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे क्या हुआ 5। ये आपको प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हुआ तो यहां आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। यहां देखिए Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। यहां आप लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए P स्क्वायर बटे 5 है, इसलिए निश्चित वह उससे कटेगा। तो क्या कह सकते हैं, तब P भी 5 से भाज्य होगा या विभाज्य होगा, ऐसा लिख सकते हैं। लिख दिए। अब क्या करेंगे, जब इतना हुआ तो पुनः आप लिख लीजिए, माना लिखना हो तो लिख दीजिए, माना Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर बटे 5 आया। तो यहां P स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर की जगह आप जो संख्या मानना चाहे मान ले। कोई और संख्या मान लीजिए 5। अगर यहाँ 5 है तो 5 से कटाना है, इसलिए 5 m मान लीजिए, या 5a मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों, 5a। P स्क्वायर बराबर 5a मान लिए। जब 5a माने तो पुनः मत लिखिए, यहां क्या करिए, पुनः मत लिखिए, यहां लिखिए इसको समीकरण नंबर 2 बनाइए। तो समीकरण 1 व 2 से लिखिए। क्या लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, ऐसा भी लिख सकते हैं, या समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे रखेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा आपको, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर की जगह 5a रखना है तो 5a, और यहां स्क्वायर नहीं लगाना, यहां क्या करना है कि P स्क्वायर बराबर क्या है, 5a रखना है। P स्क्वायर बराबर क्या रखना है आपको, 5a। तो जब 5a रखना है तो देखिए P स्क्वायर है ना, तो यहां पे 5a रख सकते हैं। जब इसे ही 5a रखेंगे, यहां चाहे तो आप इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, घुमा कर सकते हैं। P बराबर लिखिए, P बराबर 5a। तो P बराबर 5a, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 25a हो जाएगा, यहाँ 5 हुआ। Q स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 5 5 25 a स्क्वायर बटे 5। क्या प्राप्त हुआ आपको, a स्क्वायर बटे 5। तो अगला स्टेप क्या करेंगे आप, अगला स्टेप आप चाहें तो Q स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5a। क्या लिखेंगे, 5a स्क्वायर।
यही लिखेंगे आप। अब जब ये लिखेंगे तो या कर सकते हैं या क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर ए स्क्वायर, और यहां क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे 5, ऐसा आ रहा है। तो देखिए यहां क्या है कि p तो 5 से विभाज्य था, 5 से विभाज्य था। अब यहां कह रहा है क्यू भी, इससे क्या हो रहा है क्यू स्क्वायर बटे 5 से क्या हो रहा है, यहां से आप देख सकते हैं चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, तब क्या हो जाएगा, तब क्यू भी 5 से, तब क्यू भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा, ऐसा लिखेंगे हम बच्चों। जैसे ये देखिए क्या है क्यू स्क्वायर बटे 5, तो ये देखिए किसी भी संख्या के बटे कोई संख्या होती तो वो उससे कटेगी, भाज्यता यही है कि यह इसके कटने के लिए यही तो नीचे आई है। और जब ये कटेगी तो ये मतलब क्या है कि यहां से देखिए बच्चों कि जब ये कट जाएगी तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि क्यू 5 से क्यू स्क्वायर भी कट रहा है, 5 से क्यू भी कट रहा है, 5 से यहां पी भी कट रहा है, क्या है 5 से पी भी कट रहा है। तो आप देखें जब 5 से पी भी कटा क्यू भी कटा तो पी और क्यू क्या कह रहा है, सअभाज्य संख्या है। और जब सअभाज्य संख्या का मतलब होता है उसमें केवल एक ही गुण महत्तम होगा, एक ही एचसीएफ होगा, एक ही गुणनखंड होगा, केवल और केवल एक। लेकिन जब 5 से कट रहा है इसका मतलब इसमें और कोई संख्या आ रही, अतः क्या है कि यह जब 5 से कट रहा है इसका मतलब क्या है P बटे Q जो है वह क्या है सअभाज्य संख्या नहीं होगी। तब अगर ऐसा मान लिया जाए तो सअभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए क्या है कि मेरा मानना या मेरी कल्पना, मेरी इमेज जो था वह क्या है गलत है, मैं विरोधाभास। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसको चाहे तो समीकरण 3 दे दें, नंबर क्या दे दें 3। तो यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारे मानने का विरोधाभास है, समीकरण 3 हमारे कल्पना का विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है, अतः मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है, तब मेरा मानना गलत है, तब क्या होगा, तब करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रहा, ये इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे बच्चों। यहां अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार मैं पुनः समझा दूं। देखिए इसको एक और 60 तरीका होता है, उससे भी मैं बता सकता हूं। देखिए यहां क्या है कि ये कह रहा है कि जब आप देखें इसको क्या माने, करड़ी में 5 पी बटे क्यू माने तो 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर बटे 5। तो यहां देखिए जब बटे में है तो इसका मतलब यह इससे कटेगी, जब पी स्क्वायर कटेगा 5 से तो पी भी 5 से कटेगा। और फिर हम मान लेते हैं पी बराबर 5 ए, जैसे ही 5 ए मानते हैं बच्चों तो यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर आया। तो आप देखें क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर ए स्क्वायर कर सकते हैं, और जैसे ही बराबर करे तो यहां देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है, मतलब p भी कट रहा है q भी कट रहा है, और p और q सहभाज्य संख्या है, वह एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटने चाहिए, जो कि हमारे मानने का क्या है विरोधाभास है। अतः क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता, परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर। अतः क्या है मेरा मानना गलत है, और यह क्या है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए, क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये बहुत आसान है, कैसे हल करेंगे, लिखेंगे माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तब क्या करेंगे, तब मानेंगे, लिखेंगे बच्चों कि इसको हम लिख सकते हैं, तब 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर p बटे
Q, जहां क्या है, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, Q डज नॉट इक्वल 0 तथा P व Q सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ऐसा हम लिखेंगे। जब इसको अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर P बटे Q। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए बच्चों। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त हो गया, 3 त्रिका 9 + 2 दूनी 4 गुणित 5, यही प्राप्त हुआ आपका। तो ये प्राप्त हो सकता है आपको। तो ये इस प्रकार से करें या ऐसा करिए, इसको और आसान हम करते हैं, इसको और आसान थोड़ा सा कर देते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा आसान कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख कह सकते हैं कि 2 करड़ी में 5 बराबर P बटे Q लिख सकते हैं। और ये +3 जो इस पार है वह कहां चला जाएगा, उस पार चला जाएगा। या पुनः लिखिए, या करड़ी में 5 बराबर P बटे Q -3 बटे पूरे बटे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ये आया। तो अब यहां से अगर ये प्रश्न आ जाए तो बहुत आसान होगा, इसको हम प्रूफ भी नहीं करेंगे। इसको क्या लिख देंगे, लिख देंगे करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय है, यहां अपरिमेय, यहां अपरिमेय बराबर परिमेय है जो गलत है, जो गलत है, क्योंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत था, इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए एक सवाल तो करने में थोड़ा टाइम लगा था, बट अगली सवाल करने में कितना आसान हुआ कि एक करड़ी में 5 क्या होता है, हमें पता है अपरिमेय होता है, इसलिए करड़ी में 5 जब अपरिमेय होता है तो करड़ी में 5 के बराबर उस पर कर दीजिए, और करड़ी 5 अपरिमेय है तो अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है, इसलिए आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहां क्या है, अगला प्रश्न जो आपका है कह रहा है सिद्ध करना है, तो हम हल करेंगे। हल करने के बाद पहला ही ले लेते हैं, मान लेंगे क्या है, माना 1 बटे करड़ी में 2, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, तब 1 बटे करड़ी में 2 बराबर क्या लिखेंगे, P बटे Q, और जहां क्या है, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 तथा P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो ये देखिए बच्चों यहां क्या कर सकते हैं, आप वर्ग कर लीजिए, वर्ग करके देख सकते हैं, या वर्ग करिए या एक काम और कर लीजिए। एक काम और क्या कर सकते हैं आप, इसको एक पार ले लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इस पार ले लीजिए, तो यह Q बटे P हो जाएगा, Q बटे P और करड़ी में 2, Q बटे P और करड़ी में 2 सीधे सीधे हो जाएगा। अब Q बटे 2 और बराबर करड़ी में 2, और करड़ी में 2 क्या होता है हमें पता है, अपरिमेय संख्या होती है, अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका विस्तार करना चाहें तो विस्तार कैसे करेंगे बेटा, यहां देखिए इतने पे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप विस्तार करने की इच्छा हो आपकी तो कर सकते हैं, आप इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो 1 बटे 2 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर आया। तो पुनः क्या करिए, यहां लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, तो इसको क्या लिखेंगे आप, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर 2 × P स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो 2 इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। या आप इसको 2 इंटू पी स्क्वायर ना लिखें तो क्यू स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर ऊपर जाएगा बटे 2 आया। तो ये वही स्थिति बन रही है जैसे कड़ी में 5 वाली थी। आगे वाला स्टेप आप कर सकते हैं अपने आप, आगे वही क्या हो जाएगा, ये आया। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, पुनः क्या कर लीजिए, पुनः माना क्या, माना हम मान सकते हैं पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बराबर 2m ले लीजिए। तो 2m लिए तो ये समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। तो इस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की जगह क्या आया, 2m आया। क्यू स्क्वायर की जगह क्या आया, 2m आया। और 2m आया बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। या यहां चाहे तो आप q के जगह लिख दें, q बराबर 2m, तो ये क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर आप क्या कर सकते हैं p स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2m स्क्वायर बराबर आपका आया p स्क्वायर। और जब p स्क्वायर आया यहां देख रहे हैं तो आप m स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, p स्क्वायर बटे 2 कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3। तो यहां देखें तो ये क्यू स्क्वायर, 2 से क्यू स्क्वायर कट रहा है, यहां 2 से पी स्क्वायर कट रहा है, जो दोनों क्या है सहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। अतः क्या है, मेरा मानना गलत है। यह क्या हो गया है आपका अपरिमेय संख्याएं हो गई। इतना आप हिंदी वाला लिख लीजिएगा, बार बार नहीं लिख रहे बच्चों। अगला देखिए, अगला जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या करेंगे आप, इसको देखिए कैसे करेंगे। बी पॉइंट करने के लिए आपको 7 करड़ी में 5 दिया है, तो माना वही पूरी कहानी, 7 करड़ी में 5 को मान लीजिएगा, यह p बटे क्या है, मान लीजिएगा यह p बटे q के रूप का है, p बटे q के रूप का है। तो फिर वही कहानी, इसको जैसे ही वर्ग करते हैं, आप वर्ग करें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे सीधे कर लीजिए, p 7p बटे क्या कर लीजिए q। और यहां दिखाइए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए मेरा मानना गलत है। यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये तो रहा बी, अब सी का भी कर लीजिए इसी पॉइंट में। 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे क्यू मान लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, करड़ी में 2 बराबर आप कर सकते हैं p अपान क्यू माइनस 6, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए करड़ी में 2 आप प्रूव कर चुके हैं, करड़ी में 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अतः क्या होगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए मेरा मानना क्या है, गलत है। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से इतना ही है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना बच्चों। देखो मैं कई सारे YouTube चैनल को देखा, मैं कई सारे किताबों को देखा, तो वहां बहुत लेंदी दे दिया है, कोई मतलब नहीं। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर ही लिखना है, ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आप पूरे पन्ने भरते चले जाओ। मैं तो एक YouTube पे देख रहा था, तो इसको क्या कर रहे हैं कि इतना लॉन्ग करे जा रहे हैं, इतना लॉन्ग करे जा रहे हैं, कम से कम 2 पेज ये करने में आ रहा है, और 2 पेज करके आप 2 नंबर प्राप्त करें, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। फिर मर्जी आपकी होती है, आप कहीं और पाए तो कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन क्या है, 2 नंबर जहां पे आपको कम करना है वहां कम करिए, इसलिए मेरा एडवाइस है। और मर्जी आपकी है भैया, अर्जी मेरी मर्जी आपकी, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि, राम राम, राधे राधे।